नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। और दोस्तों, आज का जो प्रकरण है वो है सुमति सर्व सादी का। और दोस्तों ये ध्यान रखिए, आज हम ये जो पाठ्य योजना पढ़ रहे हैं वो संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना है। और दोस्तों ये कक्षा 6 के लिए उपयुक्त मानी गई है। बाकी आप टॉपिक के अनुसार आप किसी भी कक्षा में या फिर किसी भी समय आप इसको पढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं कि आप जो भी ये पाठ्य योजना आप देखते हो उस पाठ्य योजना की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाती है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम लिंक को अगर आप टच करते हैं तो ये पाठ्य योजना आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाती है। तो उसकी टेंशन आप ना लें, सभी पाठ्य योजनाओं की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, जो कि आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी मैं पाठ्य योजना डालूँ उसकी पीडीएफ वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। और इसको समझने के लिए आप अच्छे से वीडियो देख ले, ताकि आप अच्छे से पढ़ा भी सके और अच्छे से इसको लिख भी सके। तो आपको पीडीएफ भी वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की पाठ्य योजना सुमति सर्व साधिका। दोस्तों, इसके कुछ सामान्य उद्देश्य और कुछ विशिष्ट उद्देश्य, जो कि सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो ये सामान्य उद्देश्य आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामान्य उद्देश्य सभी पाठ्य योजनाओं में समान होते हैं। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण सामान्य उद्देश्य है वो है चारों कौशलों का विकास, भाषा या चतुर्णाम कौशलानाम विकास करणम, यानी भाषा के चारों कौशल श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये चारों कौशल आपको अच्छे से विदित हैं। तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखना, ये मुख्य उद्देश्य है सामान्य उद्देश्य का। आगे देखिए विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो हमारा जो प्रकरण है सुमति सर्व साधिका, उसमें हमको बच्चे को विशिष्ट रूप से क्या उद्देश्य बच्चों में होने चाहिए वो हम बच्चों को प्रदान करवाएंगे। तो उसमें नूतन शब्दों का बच्चों में ज्ञान करवाएंगे, ठीक है, और संख्यावाचक शब्दों का बच्चों में ज्ञान कराएंगे। और यहाँ पे ये गति नहीं है, ये मति शब्द है, जो कि स्त्रीलिंग का शब्द है। ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका भी बच्चों को अच्छे से ज्ञान कराएंगे, क्योंकि इसमें सुमति सर्व साधिका में जो सुमति, सुंदर मति, अच्छी बुद्धि की बात करेंगे। तो बच्चों में बुद्धि का यानी मति शब्द का शब्द रूप बच्चों में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो वाक्य प्रयोग करने में आसानी रहे, ठीक है। ये कुछ उद्देश्य है जो कि विशिष्ट उद्देश्य हैं। उसमें देखते हैं बाद में सहायक उपकरण। सहायक उपकरण सभी में समान होते हैं। बाकी अगर कुछ विशिष्ट सहायक उपकरणों का प्रयोग जैसे मॉडल चार्ट या फिर किसी लघु कथा का प्रयोग में लेते हैं तो वो अलग बात है, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं विधि का प्रयोग। तो विधि दो प्रकार से इसमें कर सकते हैं। अगर आप चित्र मॉडल वगैरह का प्रयोग करके बता रहे हैं, उसको प्रदर्शन के रूप में दिखाएंगे तो प्रदर्शन विधि। और जहाँ पे बात करते हैं हम गद्य की पाठ्य योजना, तो उसमें व्याख्या करना अनिवार्य होता है। आगे चलते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब है सुमति सर्व साधिका, यानी मति यानी बुद्धि शब्द से बच्चे में जो पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित हम नवीन ज्ञान बच्चों को देंगे। तो बच्चों में पूर्व ज्ञान के बारे में पता करेंगे। उसके बाद होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना होती है दोस्तों, हमारे जो टॉपिक होता है, विषय होता है, उसको बच्चे से निकलवाना होता है। इसके लिए प्रस्तावना का हम प्रयोग करते हैं। और ये प्रस्तावना कौशल होता है, ये पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु होता है। और इसमें कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं, जैसे ज्ञाता तज्ञातम प्रति, यानी बच्चों में बुद्धि से संबंधित कुछ पूर्व ज्ञान है, उसको नवीन ज्ञान यानी जो अनजान ज्ञान है उसको बच्चों में देने के लिए हम प्रस्तावना करते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं इसमें, मति शब्द से को अर्थ है। तो मति शब्द का अर्थ है बुद्धि। और देखिए ये भी ध्यान रखना, इसमें मैंने प्रश्न माध्यम लिया है। आप किसी भी, ये प्रश्न माध्यम मैंने इसलिए लिया क्योंकि प्रश्न माध्यम सभी के लिए ईजी रहता है, आसानी से बन जाता है और बच्चों को भी आसानी से समझाने में रहती है, दिक्कत नहीं आती, इसलिए ये। बाकी आप इसकी जगह प्रश्न माध्यम नहीं, इसमें लघु कथा भी ले सकते हैं, आप चार्ट भी ले सकते हैं, मॉडल भी ले सकते हैं, या फिर अन्य किसी भी कथा के माध्यम से भी इसको आप प्रसारित कर सकते हैं प्रस्तावना को। हम ना टॉपिक निकालें। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कुत्सित मति यानी कुमति, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कुमति इत्यस्य विपरीतार्थक, यानी कुमति का विपरीत अर्थ सुमति। उसके बाद चौथा प्रश्न है सुमते इत्यस्य विषयम किम जानती, यानी सुमति से संबंधित आप विषय के बारे में क्या जानते हैं। तो बच्चे ऐसा नहीं है कुछ नहीं जानते, बच्चे अगर सुमति के बारे में, बुद्धि के बारे में हम जानते हैं तभी तो हम आगे पढ़ा पा रहे हैं। तो बच्चे जानते हैं तो, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जानते, इसलिए पूर्ण रूप से बताने के लिए ही हम उद्देश्य कथन करते हैं। उद्देश्य कथन में क्या बताएं, प्रियांश छात्रा अद्य वयम, आज हम सभी सुमति सर्व साधिका, सुमति सर्व साधिका जो विषय है उसके बारे में पढ़ेंगे और बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे चलते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ का हम प्रस्तुत करते हैं, बच्चों के सामने रखते हैं, उसे प्रस्तुतिकरण कहते हैं। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि हम
क्या है कि आदर्शवाचन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है प्रस्तुतिकरण का जो पहला बिंदु है। इसमें क्या होता है कि हम पाठ को बच्चों के सामने रखते हैं, जिसमें कक्षा के उचित होना चाहिए वो, है ना, और विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखा जाता है, भाव के अनुगुण होना चाहिए, आरोह अवरोह का विशेष ध्यान रखना चाहिए, शुद्धता का और स्पष्टता का, ठीक है। और आदर्श वाचन करते समय ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे, उसके बाद पाठ पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और बच्चे उस समय ध्यानपूर्वक उसका अभ्यास करते रहेंगे। उसके बाद अनुकरण वाचन करते हैं, यानी एक तो शिक्षक तो क्या करता है आदर्श वाचन, क्योंकि वो सभी बच्चों का आदर्श होता है इसलिए वो आदर्श वाचन करता है, लेकिन आदर्श वाचन हो जाता है उसके बाद बच्चों से, यानी कुछ बच्चों से अनुकरण वाचन, यानी दोबारा उसी पाठ को वापस पढ़ाया जाता है, तो बच्चों को ये अनुकरण वाचन होता है। और बाकी जो बच्चे होते हैं अवशिष्ट बच्चे, वो ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं और उसको देखते हैं। उसके बाद देखते हैं अशुद्धि संशोधन। अब जब हमने अच्छे से लय, ताल, गतिवति और शुद्धता, स्पष्टता, आरोह अवरोह के साथ जब अध्यापक ने वो आदर्श वाचन कर दिया, उसके बाद अनुकरण वाचन जब बच्चे करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कुछ गलतियां नहीं करेंगे, तो कुछ गलतियां वो करेंगे, वो अशुद्धि संशोधन में आती है। और अशुद्धि संशोधन में हम क्या करते हैं, यानी एक छात्र अध्यापक क्या करता है कि उन अशुद्धि जो करता है बच्चा, उन अशुद्ध किए हुए शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर, जैसे ही मैंने यहाँ इंगित कर रखा है कि ब्लैक बोर्ड पर वो लिखता है। उसके बाद देखते हैं काठिन्य निवारण। अब जो काठिन्य निवारण है उसमें होता है जो गलत बच्चा शब्द बोलता है, उन गलत शब्दों का ही काठिन्य निवारण, जो बच्चों को बोलने में जिसमें कठिनता आई, उन कठिन शब्दों को ही बच्चा नहीं समझ पाता, उन्हें समझाने के लिए काठिन्य निवारण किया जाता है। जैसे इसमें पहला शब्द देखिए सुमति, सुमति का वाक्य प्रयोग करके बताएंगे कि सुमति क्या होती है, यत्र सुमति तिष्ठति, यानी जहाँ पर सुमति तिष्ठति यानी अच्छी बुद्धि बैठती है या रहती है, वहाँ पर क्या होता है सभी कार्य सुख में होते हैं, और सुमति को सुबुद्धि भी कह सकते हैं। और ऐसा वाक्य प्रयोग करके हम बच्चों को भी बताएंगे और बच्चों को भी कहेंगे एक वाक्य का आप निर्माण करें। वैसे ही सद्विचार का धर्मनिरपेक्ष आप देख लीजिएगा, इसमें विशेष अच्छे तरीके से इसमें प्रयोग विधि का प्रयोग करके बताया गया है। इसमें विशेषण विधि, उसमें वाक्य प्रयोग विधि, इसमें भी वाक्य प्रयोग विधि का प्रयोग करके बताया गया है। अब जब ये हो जाता है उसके बाद होता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में क्या होता है कि बच्चा, जब हमने डिटेल से पढ़ लिया, बच्चों से भी पढ़वा लिया और बच्चों से कुछ गलतियां हुई उसका भी सुधार कर लिया, उसके बाद बच्चों में ज्ञान कितना हुआ उस पाठ को लेकर वो देखते हैं। तो सु शब्दस्य को अर्थ है, पहला प्रश्न है उसमें शोभनम, बच्चों ने पढ़ा है तब जवाब दे रहे हैं पाठ में। उसके बाद सुमति इत्यस्य को अर्थ है, सुमति शोभनमति यानी अच्छी बुद्धि यानी सुंदर बुद्धि। उसके बाद तीसरा प्रश्न, इस सुमति शब्द से विपरीत अर्थक शब्द यानी विपरीतार्थक, तो सुमति का कुमति विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। उसके बाद देख ले अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है यत्र सुमति तिष्ठति तत्र किम भवति, यानी जहाँ पे सुंदर बुद्धि रहती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सुख होता है। विवादस्य कारणम किम, विवाद का कारण क्या है, मति का विविधता, यानी मति जैसे सुमति होती है अच्छे विचारों वाली तो वहाँ विवाद नहीं होंगे, जहाँ पे कोमति होती है यानी बुरी बुद्धि होती है वहाँ पर विवाद जैसे लड़ाई झगड़े वगैरह होंगे। उसके बाद देखते हैं मौन वाचन। मौन वाचन में क्या होता है कि बच्चों को एक छात्र अध्यापक ये निर्देश देता है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल के उसको अच्छे से एक बार दोबारा से रीडिंग करो शांत मन से, यानी मौन रह के हुए शांत। और अध्यापक क्या होता है उसमें बच्चों के बीच जाके उसका निरीक्षण करता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है ना। उसके बाद होता है विचार विश्लेषण। हमने उद्देश्यों में पढ़ा था कि विचार विश्लेषण में बच्चों की तर्क शक्ति और उसकी बौद्धिक शक्ति, उसकी मानसिक शक्ति का विकास होना चाहिए। तो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या होता है कि सुमति का भवति, यानी सुमति क्या होती है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे शोभनम मति। तो बच्चों ने किताब में यही पढ़ा था, लेकिन हमें तर्क शक्ति को बढ़ाना है बच्चों की, तो तर्क शक्ति के लिए इसका थोड़ा डिटेल से बताएंगे। सु अर्थात शोभनम अर्थात शोभना मति यानी सुमति सुंदर मति यानी सुंदर बुद्धि, ऐसा करके हम थोड़ा डिटेल से बताएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है सद्विचारः केषां प्रेरका, यानी सद्विचार होते हैं वो किसके प्रेरक होते हैं, तो श्रेष्ठ कार्याणाम, यानी बच्चे जवाब देंगे क्योंकि किताब में यही पढ़ा था कि श्रेष्ठ कार्यों के कारण ही जो अच्छे कार्य करते हैं उनमें ही सद्विचार होते हैं। उसके बाद हम थोड़ा डिटेल से बताएंगे कि सुमत्या सद्विचारा संपन्ना भवति, सद्विचारा श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कार्याणाम प्रेरका, तो ये डिटेल से हम थोड़ा बताएंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न कुमति नाम संबंध केन भवति, यानी कुमति का संबंध किससे होता है, तो कलहेन दुर्भाग्य, यानी जो
जिसके साथ कुमति यानी गलत बुद्धि होती है वो कलह यानी लड़ाई झगड़े और दुर्भाग्य से ग्रसित रहते हैं। उसके बाद देखिए हम थोड़ा डिटेल से बताएंगे कि कु अर्थात कुत्सित यानी गलत, मत्या अर्थात कुमति। उसके बाद कुमति नाम संबंध कलहेन दुर्भाग्यन वा, तो हम थोड़ा डिटेल से बताएंगे क्योंकि बच्चों में तर्क शक्ति का। अब उसके बाद देखिए अगला बिंदु है हमारा क्या है, मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्नों में बच्चों में जो पूरा पाठ का पढ़ लिया, बच्चों में अच्छा पूरा ज्ञान हो गया, उसके बाद देखते हैं मूल्यांकन के रूप में बच्चों में कितना और ज्ञान अगर हुआ है तो कितना हुआ है, किस प्रकार है, तो पूरा पाठ का इसमें सार आ जाना चाहिए, वैसे प्रश्न इसमें रखने चाहिए। तो पहला प्रश्न देखिए कि यत्र सुमति तिष्ठति तत्र, तो हम बताए थे बच्चों को सुखम, कि जहां पे सुख होता है, जहां पे सुख होता है वहां पर ही क्या होती है, सुमति विराजती है। दूसरा प्रश्न है सुमत्य आश्रित लोक का अनुभवती, यानी जहां पे सुमति जिसके आश्रित होती है वहां पे लोग क्या अनुभव करते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न देख लीजिए, सुमति का भवती, कुमति, सॉरी सुमति नहीं है, कुमति है, कुमति क्या होती है। तीसरा प्रश्न सुमत्या संबंध किसके साथ है, सुमति का संबंध किसके साथ है। चौथा प्रश्न विवादस्य कारण, विवाद का कारण क्या है। छठा के सर्वनाशक कारका भवंती, यानी कौन से सर्वनाशक कारक होते हैं। उसके बाद देख लिए अगला बिंदु है जो कि अंतिम बिंदु है, गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों का पूरा पाठ का सार करने को हम दिया जाता है, और गृह कार्य इसीलिए दिया जाता है कि बच्चों का जो बाद में फ्री टाइम होता है उस फ्री टाइम को ही यूजफुल बनाने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। तो हम पूरे पाठ का सार लेने के लिए 2 प्रश्न इसमें रखते हैं। पहला शब्द है मति शब्द। मति शब्द जो पहला प्रश्न है वो मति शब्द बच्चों को लिख कर लाने के लिए कहेंगे, जो कि इकारांत का स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद दूसरा सुमति सर्वसाधिका, ये जो पाठ है इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके अपने विचार 50 शब्दों में आप लिख कर कल लेके आए, ऐसा हम कहेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। मिलते हैं फिर एक नई पाठ्य योजना के साथ। और दोस्तों मैंने इसमें बता रखा है कि आपको टेलीग्राम एक चैनल है मेरा, अशोक चावला एजुकेशन हब के नाम से ही है वो भी, तो उसमें आप यहाँ पे एक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप टच करोगे तो आप सीधा हमारे PDF पे पहुंच जाओगे जो कि हमारे चैनल पे, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि उसमें और भी नई नई पाठ्य योजना की मैं PDF डालता रहता हूं, और भी इम्पोर्टेंट जो आपके भविष्य में काम आने वाली चीज़ें वो भी मैं अपलोड करता रहता हूं। बाकी आप प्रतियोगिता से संबंधित भी मैं पर्सन वहाँ पे डालते रहता हूँ। बाकी नए नए वीडियो जो मैं डाल दूंगा वो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आराम से मिलता रहेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।